आप देख रहे हो जन क्रांति जिंद। जैसा कि सबको डर था वही हुआ। हरियाणा पुलिस की भर्ती रद्द कर दी गई है। यह पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से लगातार भर्तियां रद्द की जा रही है, पेपर लीक हो रहे हैं। खट्टर सरकार की पारदर्शिता का ढोल एक बार फिर फट गया है। आपको पता है जब से बीजेपी की सरकार ने हरियाणा में सत्ता संभाली है तब से लगातार भर्तियों के नाम पर अरबों रुपये बेरोजगार युवाओं से छीने हैं और उन भर्तियों को जानबूझकर रद्द किया जा रहा है। वर्ष 2016 में क्लर्क की भर्ती हुई थी। उस भर्ती में मामले आए थे पेपर लीक के, लेकिन हरियाणा सरकार ने बड़ी बेशर्मी के साथ ये कहकर ये मामला रफा दफा कर दिया कि यह भर्ती पेपर लीक का मामला नहीं है, यह नकल का मामला था। और दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन को फटकार लगाई है कि जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन है वो पारदर्शिता नहीं बरत रहा है। हरियाणा की जो वेटिंग लिस्ट थी क्लर्क की, उसमें बिना किसी नंबरों के सिर्फ रोल नंबर के आधार पर लिस्ट जारी कर दी, लेकिन उसमें ना नाम पता कोई भी क्राइटेरिया उसमें मेंशन नहीं किया गया। इसी तरह अलग अलग तरह की भर्तियां जुडिशरी की हो या दूसरे कोई भी ग्राम सचिव की भर्तियां हो, तभी सभी तरह की भर्तियों के पेपर लीक हो रहे हैं और बाद में इन भर्तियों को कैंसिल किया जा रहा है। कैंसिल करने के बाद किसी प्रकार का भी मुआवजा युवाओं को नहीं दिया जा रहा। हरियाणा में वैसे ही बेरोजगारी देश में सबसे ज़्यादा है। CMEI के आंकड़े के अनुसार भारत में जहां 7.2% बेरोजगारी की दर है, वहीं अब हरियाणा की बेरोजगारी दर भारत से 4 गुना ज़्यादा 28.1% के करीब है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में बेरोजगारी इस कदर है कि लोगों के पास काम धंधे नहीं है और भर्तियां लगातार रद्द की जा रही है। जो खट्टर सरकार है इसकी पारदर्शिता का ढोल एक बार फिर फटता हुआ नज़र आ रहा है। हरियाणा सरकार दावा करती थी कि बिना पर्ची के और बिना खर्ची के हम रोज़गार दे रहे हैं हरियाणा में सरकारी नौकरियों में, लेकिन यहाँ पर ना तो बिना पर्चे कोई काम हो रहा है और ना ही खर्ची के बिना। जहाँ एक परीक्षा में अरबों रुपए खर्च आते हैं परीक्षा करवाने में, वहीं दूसरी तरफ बेरोजगार युवाओं पर भी एक बेरोजगार युवा का कम से कम 500 रुपये खर्चा है।